चलिए बड़ी खबर आपको बताएंगे। जर्जर स्कूलों में स्कूल संचालन पर रोक लग गई है। हाई कोर्ट ने स्कूल संचालन पर रोक लगाई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जर्जर स्कूलों को लेकर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां राजस्थान में अब जो जर्जर स्कूल हैं उनके संचालन पर रोक लगा दी गई है। हाई कोर्ट की तरफ से स्कूल के संचालन पर रोक लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झालावाड़ हादसे के बाद हाई कोर्ट की तरफ से यह रोक लगाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जर्जर स्कूलों को लेकर हाई कोर्ट ने रोक लगाई है और कहा है कि जो जर्जर स्कूल हैं उनमें क्लासेस का संचालन ना हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इससे पहले भी हाई कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए सरकार से जवाब मांगा था और पूछा था कि जर्जर स्कूलों में क्लासेस जो चल रही हैं उसके लिए आपने क्या किया। और अब आपको इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जर्जर स्कूलों को लेकर। जो राजस्थान में जर्जर भवनों में स्कूल चल रहे हैं उनको लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाई कोर्ट ने स्कूल संचालन पर रोक लगा दी है। यहां पर बिल्कुल भी क्लासेस नहीं चलेंगी, ये हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। एनडीटीवी राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है क्योंकि हम झालावाड़ हादसे के बाद लगातार जो जर्जर भवन है उनकी रिपोर्ट हर जिले से, हर तहसील से, हर ब्लॉक से दिखा रहे थे और अब यहां पर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एनडीटीवी की खबर पर मोहर लगी है। अब फैसला आया है कि जो जर्जर स्कूल है राजस्थान में उन भवनों में स्कूल क्लासेस नहीं लगेंगी, स्कूलों का संचालन नहीं होगा। लगातार अलग अलग जिलों से छतों के गिरने की खबर, प्लास्टर गिरने की खबर, पिलर्स गिरने की खबर सामने आ रही थी। झालावाड़ हादसा हुआ था जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए ये आदेश दिए हैं। रेजिडेंट एडिटर हर्षा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हर्षा, एनडीटीवी राजस्थान की खबर पर मोहर लग गई है। झालावाड़ हादसे के बाद हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है और जो जर्जर भवन है जहां पर लगातार क्लासेस चल रही हैं अब यहां पर संचालन नहीं होगा, साफ आदेश दिए हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकार हाईकोर्ट ने इसको सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है जो बहुत बड़ी बात है। और हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में जो 86,000 से ज्यादा जो क्लासरूम है वहां पे आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करिए, यहाँ पे ताला लगाइए और दूसरे कमरों में बच्चों को पढ़ाई करवाइए। तो क्लासरूम स्पेसिफिकली उन्होंने अपना ऑर्डर दिया है और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उन्होंने राजस्थान सरकार को भी कहा है। तो ये आप जानते हैं कि 25 जुलाई को जब झालावाड़ में स्कूल गिर गया था और बच्चों की मौत हुई थी इसमें, इसके बाद पे उन्होंने हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्कूल भवनों की स्थिति पर एक रिपोर्ट मांगी थी और ये तारीख में आज रिपोर्ट आई थी और सरकार हाईकोर्ट ने एक सख्त फैसला इसमें सुनाया है। और इसके अलावा जो है कि उन्होंने उसमें काफी इनका विवरण भी है, अलग अलग क्लासरूम वगैरह का विवरण भी है और आगे भी अब 4 सितंबर को इसमें फिर से सुनवाई होगी। हर्षा, कोई वक्त दिया गया है सरकार हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को? देखिए, जो मेरे पास अभी जो जानकारी है उसमें उन्होंने सरकार को कहा है कि जब तक ऑल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होते हैं आप इन क्लासरूम्स को बंद कर दीजिए। अब वक्त जो है वो सरकार आगे क्या जवाब देगी और किस तरह से नियमित रूप से पढ़ाई वापस पटरी पर लाएगी, ये आगे सरकार को जवाब देना है। हाईकोर्ट ने तो पूछा है और हाईकोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर है कि भाई जब तक भवन सुरक्षित नहीं होते, ये क्लासरूम सुरक्षित नहीं है, आप इसमें इसको ताला लगा दीजिए। बिल्कुल, तो यहां पर संचालन पर रोक लगाने की बात जो है कही गई है हाईकोर्ट की तरफ से। हर्षा, एक और चीज जो अभी रिपोर्ट सामने आई है कि 25,000 करोड़ रुपए चाहिए जो राजस्थान में जर्जर भवन है उनको बनाने में या उनका संचालन सही से करने के लिए। क्या सरकार ये कर पाएगी? इतना पैसा सरकार के पास है? ये देखिए, 25,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है और साफ है कि सरकार के पास बिल्कुल ही नहीं है क्योंकि उनको जो 1,500 करोड़ का ही बजट मिला था पिछली बार, अब उनको सेंटर से कुछ 29,000 करोड़ मिले हैं लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए हमने देखा कि जो शिक्षा मंत्री थे वो वहाँ बॉम्बे भी गए थे, वो देख रहे थे कि देखिए राजस्थान में कई ऐसे नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो बाहर रहते हैं, जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जो हो सकता है अपने स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए राजी हो। तो उनका वो सहयोग लेने के लिए गए थे कि आप आइए और राजस्थान में स्कूल्स में इन्वेस्ट कीजिए ताकि बच्चों की पढ़ाई सही और सुचारू रूप से सके। और हम देखते हैं कि पहले भी ऐसे होता आया है कि कई जो दानदाता हैं वो चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए कुछ करें,
वो विद्यादान करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं और मानते भी हैं उसे। तो हो सकता है अगर सरकार उसमें सफल हो जाए तो वो हो जाएगा, लेकिन सरकार के पास बिल्कुल पर्याप्त पैसे नहीं है इस तरह से स्कूल्स को, पूरी तरह से स्कूल्स की हालत को ठीक करने के लिए। ये इनके पास एक बड़ी चुनौती और है। जी हर्षा, एक और चीज देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि चिन्हित किया जाए स्कूलों को और यहां पर संचालन ना हो। उसके बाद भी कई ऐसे स्कूल हैं, जर्जर भवन, जहां पर ये क्लासेस चल रही थी और लगातार प्लास्टर गिर रहे थे, छत गिरने या पिलर गिरने की खबरें आ रही थी। क्या लगता है कि जो अधिकारी हैं, सबसे बड़े आरोपी अपराधी वही लोग हैं? जैसे झालावाड़ में जो हादसा हुआ, वहां पर जो अधिकारी थे जिनकी लापरवाही सामने आई थी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हाई कोर्ट को भी यहां पर आदेश देना पड़ा है। जो अधिकारी हैं, जो लोकल लेवल पे काम करते हैं, सबसे बड़ा जुर्म वो कर रहे हैं कि ऐसे जर्जर भवन में क्लासेस चला रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर आप देखते हैं कि भाई प्रिंसिपल पे गाज गिरती है इस पे। तो देखिए प्रिंसिपल इस पूरे सिस्टम में एक बहुत स्मॉल प्लेयर है, और जो पूरी जो हायरार्की होती है उसमें बहुत ही जूनियर है। और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तो लगातार कहते आए हैं कि हमारे स्कूल की बिल्डिंग की इस तरह से हालत है। ये जो हादसा हुआ झालावाड़ में, ये पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है, और सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट पे ही नहीं, लेकिन पीडब्ल्यूडी पे सवाल करता है, क्योंकि एट ठीक है, विश्वास भी हमारे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा आपका जानकारी के लिए। विश्वास, हाई कोर्ट ने स्कूल संचालन पर रोक लगा दी। ऐसे भवन जो जर्जर हैं वहां पर बिल्कुल भी क्लासेस नहीं चलेंगी। ये बड़ा आदेश हाई कोर्ट की तरफ से आया है। जी बिल्कुल, देखिए हाई कोर्ट ने आज इस मामले में सुनवाई की और उसके बाद में हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं। ये स्पष्ट कर दिया है कि जो जर्जर भवन है उनमें किसी प्रकार की स्कूल जो है वो नहीं चलाई जाएगी, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनकी जान के साथ में किसी भी तरह का खिलवाड़ जो है वो यहाँ पर मंजूर नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है, और ये सो मोटो हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से लिया था, जिस केस में आज सुनवाई के दौरान ये कहा गया। और आपको बता दें कि 5,667 स्कूल जो है वो जर्जर भवन है राजस्थान में। जो सर्वे रिपोर्ट है वो अभी सामने आई। जो सर्वे रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट में भी आज दाखिल की गई थी, और प्रारंभिक सर्वे रिपोर्ट जो शिक्षा विभाग ने बनवाई है उसके अंदर ये बताया गया। और ये देखिए कि इसके लिए एक बहुत बड़ा बजट है जो कि चाहिए होगा इन स्कूलों को, इन भवनों का जो विकास है वो करवाने में, इनकी मरम्मत करवाने के लिए। अभी इस साल का जो बजट था उसमें 175 जर्जर भवन जो है चिन्हित किए गए थे, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए का बजट जो है वो प्रस्तावित किया गया था। लेकिन अगर आप सोचिए कि 175 स्कूलों के लिए 200 करोड़ का बजट था, तो 5,667 जो भवन है उनके लिए तकरीबन 25,000 से 30,000 जो करोड़ है उसका जो बजट है उसका ऐसा अनुमान लगाया गया है। इतना पैसा जो है, इतना बजट जो है वो शिक्षा विभाग के पास नहीं है। और लगातार हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती बरतते हुए पहले भी सुनवाई की, सो मोटो लिया था और सरकार को निर्देश दिए थे कि आप जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है वो हमें पेश कीजिए। जब सरकार ने रिपोर्ट जो पेश की तो हाईकोर्ट चौंक गया उस रिपोर्ट को देखकर, और उनको लगा कि इस तरह से जो बच्चे हैं उनकी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई जो है वो नहीं हो सकती है। इसके बाद में हाईकोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि जर्जर भवनों में आप नहीं पढ़ाई करवाएंगे, आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो जो है उसमें कोई दखल ना हो, उसमें जो कोई खलल ना पैदा हो। पढ़ाई जो है बच्चों की वो नियमित रूप से चलती रहे, छात्रों की पढ़ाई नियमित रूप से चलती रहे, लेकिन जो जर्जर भवन है उनमें स्कूलें ना चलाई जाए, क्योंकि लगातार ऐसे लेकिन विश्वास, वैकल्पिक व्यवस्था करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक या दो स्कूल की बात नहीं है, हजारों ऐसे स्कूल हैं, ऐसे भवन, जर्जर भवन है जहां पर क्लासेस चल रही हैं। सरकार के पास तो बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर यहां पर संचालन करना बंद करना पड़ा सरकार को तो वैकल्पिक व्यवस्था इतने जल्दी नहीं होगी, पढ़ाई पर तो असर पड़ेगा ही। जी बिल्कुल, देखिए जो लगातार 5,667 स्कूल हमने बताई, तो बिल्कुल ये चुनौतीपूर्ण रहेगा सरकार के लिए कि जो इतने वैकल्पिक भवनों की व्यवस्था करना। हालांकि इसके लिए सरकार कई तरीके की नीतियों का प्रयोग कर सकती है, जैसे कि जो गांवों में स्कूल है उनमें कोई ऐसे भवनों का एक्वायर किया जा सकता है जो पहले से किसी संस्थान के लिए काम में लिए जा रहे हो, या उसके अलावा इस तरह की चीजें भी कर सकती है सरकार की कोई अगर ग्रामीण जो है कोई भामाशाह बनकर अपने भवन को या अपने किसी कक्ष को स्कूलों की व्यवस्था के लिए दे दे। लेकिन ये बिल्कुल चुनौतीपूर्ण बना रहेगा, क्योंकि हजारों भवनों की बात है, कोई एक 10-20 जो भवन है इस तरह की कोई बात नहीं है, हजारों भवन है। 5,667 भवनों की व्यवस्था करना तुरंत, और उसके बाद में वहां पर वैकल्पिक रूप से सभी व्यवस्थाएं करना कि एक कक्षा लग पाए, जो शाम पट होता है, जिस तरह की और जो चीजें होती है, तमाम जो चीजें होती है जो कि एक स्कूल को और एक क्लास को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, उस सब की व्यवस्था करना बहुत ये चुनौतीपूर्ण सरकार के लिए रहने वाला है। लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने तो ये स्पष्ट किया है कि जो बच्चे हैं उनकी जान को जोखिम में डालकर पढ़ाई ना करवाई जाए, और इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि हर व्यक्ति को, हर बच्चे को शिक्षा मिले,
और उसकी जो जान है उसकी रक्षा करने का भी जो ये दायित्व है वो सरकार का ही है कि वो सुनिश्चित करे। इसी तरह से मॉडल जो है हमारे देश का है, और इसी को हाईकोर्ट ने आज कड़ी नाराजगी इस पर जाहिर की। उसके बाद में हाईकोर्ट ने ये भी नाराजगी जाहिर की, और इससे ये सवाल भी ये पैदा होता है कि इतने भवन जर्जर हालत में थे, ये जो हादसा हुआ इसके बाद में सर्वे रिपोर्ट करवाने के लिए कहा गया, हादसा हुआ इसके बाद में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो उसके बाद में ही रिपोर्ट बनाई गई, रिपोर्ट पेश की गई और ये कार्रवाई हुई। तो इतने दिनों से जब ये जो भवन थे इनमें ही क्लासेस चल रही थी, तो किस तरीके से जो बच्चे थे, जो विद्यार्थी हैं, उनकी जान जोखिम में डालकर ये हो रहा था, और जो सिस्टम था, जो प्रशासन था, उसका इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो ये सवालिया निशान जो प्रशासन है, जो सरकार है, उसकी कार्रवाई पर, उसके जो तरीके हैं उस पर भी खड़ा कर देता है। ये सवालिया निशान है, ये खड़े करते हैं सवाल, कड़े सवाल इस पे खड़े करते हैं कि आप देखिए कि इतने भवनों में लगातार इतने सालों से क्लासेस चल रही थी, तो क्या हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे थे कि कोई हादसा होगा उसके बाद ही हम एक्शन में आएंगे? हम पहले ही एक्शन में अगर आते तो शायद झालावाड़ की प्रगति वाला हादसा नहीं होता, उदयपुर के कोटडी ब्लॉक वाला हादसा नहीं होता, और जितने इतने मासूम जिनकी जान गई और मासूम जो घायल हैं अभी, उनको ये परेशानी ना होती, उनके परिवारों के बारे में सोचिए जरा। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान सिस्टम पर, सरकार पर खड़ा कर देता है कि सरकार तभी एक्शन में आती है जब कोई हादसा हो जाता है। और इसी को लेकर के हाईकोर्ट ने आज सख्त टिप्पणी की और उसके बाद में कहा कि आप जर्जर भवनों में इसको नहीं जलाएंगे। और शौचालयों की स्थिति भी खराब है, वो पूरी रिपोर्ट, जो सर्वे रिपोर्ट आज आई हमारे सामने थी, हमने अपने दर्शकों को सुबह से ही वो सर्वे रिपोर्ट दिखाई। उसके बाद में अब हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, और इसलिए इसके बाद से ही अब देखते हैं कि शिक्षा विभाग इसमें क्या करेगा। हालांकि शिक्षा विभाग ने ये भी एक बात स्पष्ट की थी इस हादसे के बाद से कि जो शिक्षा कार्मिक जो लगे हुए थे निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए, वो अब बंद होंगे, और जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करवाया जाएगा, और उसके बाद ही जब निरीक्षण की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी उसके बाद ही जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, उसको पेमेंट दिया जाएगा। ये भी एक बात स्पष्ट की। इसके अलावा चिन्हित करने के लिए कहा था, लेकिन सारा ठीक है विश्वास, यही है, विश्वास आप बने रहिए हमारे साथ। जरा झालावाड़ का रुख कर लेते हैं, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था, जहां स्कूल गिरा था। रियाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। रियाज, अब देखिए सुओ मोटो लेते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि स्कूल संचालन जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जर्जर भवन में, आदेश दिया है सरकार को। देखिए, ये जो सारी चीजें वैसे तो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जिन लोगों से भी हमारी बात होती है, आज भी हम स्कूल में जब स्टोरी करने निकले तो अधिकांश लोगों का यही कहना था कि ये सब कुछ बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी ये है कि अब जब भी हुआ है तो ठीक हुआ है, क्योंकि फिलहाल तो अगर बात करें हालातों की तो जर्जर स्कूल जो घोषित कर दिए गए थे उनमें तो बच्चों को फिलहाल बैठाया नहीं जा रहा है। लेकिन देर सवेर जब ऐसे जो स्कूल है जहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, वहां पर कुछ न कुछ इंतजाम करने पड़ेंगे, और हो सकता है कि ऐसे भवनों में भी बाद में कुछ मरम्मत कराकर बच्चों को बिठाना शुरू कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि अब न्यायालय ने पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लेकर आदेश दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि न्यायालय के आदेश आने के बाद कड़ाई से पालना इसकी सुनिश्चित की जाएगी, और किया भी जाना चाहिए। जिला प्रशासन को भी इस मामले में न्यायालय के इस आदेश की कड़ाई से पालना सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में ऐसे हादसों पर लगाम लगाई जा सके। हालांकि स्कूलों की व्यवस्था सुधारना सरकार का काम है, और सरकार द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी 25,000 करोड़ रुपए बजट पूरे स्कूल्स को ठीक करने के लिए चाहिए, ऐसी बात भी निकलकर सामने आई है। सर्वे लगातार हो रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अदालत का आदेश आने के बाद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कड़ाई नजर आएगी, और जब कड़े कदम उठाए जाएंगे तभी आगे कुछ सार्थक परिणाम मिलने की संभावना है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए। विश्वास, आप ये बताइए कि इस फैसले के बाद सरकार की तरफ से कुछ रिएक्शन आया, सरकार की तरफ से कोई बयान आया अभी तक? अभी तक तो इस फैसले के बाद में कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से नहीं आई है, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर से और जो संगठन है उनकी ओर से प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आ सकती है। और ये जो हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इतने जो भवन है उनकी मरम्मत के लिए, उनके जो निर्माण कार्य है उसके लिए एक बड़ा जो अनुपात है, एक बड़ा जो बजट है वो चाहिए होगा। तो उसके लिए भी व्यवस्था जो है सरकार को करनी होगी। तो उसके लिए देखना होगा कि किस तरह से सरकार व्यवस्था कर पाती है, क्योंकि इतना बड़ा बजट है, इतनी हजारों की तादाद में स्कूल है, उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना सबसे पहले चुनौती है। उसके बाद में जो भवन है जो जर्जर हालत में है
उनके लिए निर्माण कार्य के लिए बजट जो सैंक्शन करना, वो एक बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। तो दो बड़ी चुनौतियां सरकार के सामने है और विपक्ष जो जरूर इस बात पे सरकार को घेरेगा और एक जो सवाल है वो सरकार पे और सरकार की कार्रवाई पे उठेगा। हालांकि अभी तक तो सरकार की ओर से कोई इस पे ऑफिशियल बयान जो है वो सामने नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार की ओर से इस पे ऑफिशियल बयान जो है वो सामने आएगा। शिक्षा विभाग इसमें क्या कदम उठाता है ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था किस तरह से होती है शिक्षा विभाग की ओर से, वैकल्पिक व्यवस्था किस तरह से शिक्षा विभाग कर पाएगा, बजट की व्यवस्था किस तरह से शिक्षा विभाग कर पाएगा, ये भी एक जो बात है अहम होगी देखने के लिए सारे मामले में। बिल्कुल, तो यहां पर चुनौती बड़ी है, लेकिन अब सरकार क्या करेगी, अगला कदम क्या होगा, देखने वाली बात होगी। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया। विश्वास, एक और चीज़ देखिए, झालावाड़ में हादसा होता है, उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था वहां पर करनी पड़ती है, लेकिन भामाशाह सामने आते हैं, उन्होंने अपना घर ही स्कूल संचालन के लिए दे दिया। क्या जो स्कूल जर्जर हैं प्रदेश में, जो भवन जर्जर है, वहां पर ऐसे लोगों को आगे आने की जरूरत है ताकि यहां पर वैकल्पिक व्यवस्था हो सके 2-4 महीने के लिए? जी बिल्कुल, जब झालावाड़ में हादसा हुआ था उसके बाद हमने देखा था कि ग्रामीण कई सामने आए थे जिन्होंने अपना जो घर है, अपने जो भवन है, वो स्कूल की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए उसमें से जो कक्ष हैं वो स्वतः ही अपनी तरफ से देने के लिए उन्होंने सहमति जताई थी। तो बिल्कुल इस तरह की उम्मीदें लगातार हम सोच रहे हैं, अनुमान कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो भामाशाह बनेंगे, जो लोग हैं वो बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे आएंगे, वो बच्चों की सुरक्षा के लिए आगे आएंगे और अपने जो भवन है उन्हें जो सरकार को और स्कूलों को चलाने के लिए सहमति से देंगे। और इसी तरीके की जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके लिए भी जो सरकार है वो भी शायद प्रयास करेगी। जो जिला प्रशासन है अपने स्तर पर भी वो जो अपने अपने जिले और जो क्षेत्र हैं उनमें जो भामाशाह हैं, जो लोग हैं, उनसे इस तरह की मदद मांग सकता है और इस तरह का कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो निकालनी होगी, क्योंकि जो बच्चे हैं जो बिल्कुल आप बने रहिए, वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है ताकि जो नौनिहाल हैं उनकी जान जो है जोखिम में ना डले। आप बने रहिए, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से। झालावाड़ में हुए हादसे में बच्चों की जान चली गई थी। जर्जर स्कूली भवन को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। झालावाड़ के पिपलोदी में हुए स्कूल हादसे के बाद सरकार ने जब सर्वे करवाया तो चौंकाने वाले आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। 25,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की ज़रूरत इन स्कूलों की मरम्मत करवाने के लिए व्यक्त की गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर ये पैसे आएंगे कहाँ से। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन पैसों की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, क्योंकि सरकारों को द्वारा वार्षिक रूप से अगर बात करें तो कोई ज़्यादा बड़ा धन इन चीज़ों के लिए नहीं दिया जाता। केंद्र सरकार द्वारा कुछ दिया नहीं जाता और राज्य सरकार के बजट की भी अगर हम बात करें तो लगभग 500 करोड़ रुपए पूरे राजस्थान में साल भर के लिए दिए जाते हैं, लेकिन झालावाड़ जिले को अकेले ही 500 करोड़ से ज़्यादा की आवश्यकता है। तो ऐसे में अब ये सवाल पैदा होता है कि नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है और आखिर किस तरह से अब इस शिक्षा सत्र के दौरान बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि लगातार छुट्टियां करना इसका कोई हल नहीं है। सरकार को और प्रशासन को बच्चों के पढ़ने के लिए व्यवस्था तो करनी ही होगी, तभी जाकर काम आगे बढ़ पाएगा। हालांकि अभी बरसात का दौर है, आप देख सकते हैं कि तेज़ बारिश का दौर जारी है। ऐसे में बच्चों का स्कूल में पहुंचने का सिलसिला भी कमी है, लेकिन जैसे ही बरसात का दौर थमेगा ऐसे ही बच्चों की संख्या वापस से बढ़ने लगेगी। हालांकि कुछ माँ बाप अब सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ने भेजने से डरने लगे हैं, लेकिन कोई दूसरे विकल्प भी नहीं है। ऐसे में सरकार को और प्रशासन को तुरंत इस मामले को निपटाना होगा ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाए। तो आप देख रहे थे ये रिपोर्ट कि किस तरह से जो जर्जर भवन है, अब यहां पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये कहा है कि तुरंत इन स्कूलों को बंद किया जाए जो जर्जर भवन है। विश्वास, एक और चीज़ की अब चुनौती है और आप बारिश के चलते 2-4 दिन की छुट्टी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जाहिर सी बात है कि आपकी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित होगी। वैकल्पिक व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। एक और चीज़ है कि हर साल जो है वो बजट जो है वो मिलता था मरम्मत के लिए, लेकिन क्या पिछले अगर 10, 15, 20 सालों की बात की जाए जो बजट मिल रहा था, मरम्मत की होती तो शायद ये भवन जो हैं इनकी हालात ऐसे नहीं होते हैं। जो बजट आता था क्या उसको डाइवर्ट कर दिया जाता था या फिर वो नीचे पहुंचते पहुंचते उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता था, ताकि आज ये हालात हैं कि भवन जर्जर है। देखिए, इसमें दोनों ही चीजें सामने है कि एक तो भ्रष्टाचार इसमें है
और एक जो प्रशासन है उसकी उदासीनता इसमें है। आप देखिए कि जो भ्रष्टाचार के कारण ही ऐसा है कि जो भवन है वो लगातार इतने समय से जर्जर हालत में थे। जिला कलेक्टर से लेकर जो छोटी से छोटी इकाई है शिक्षा विभाग से लेकर, वो सभी इसमें शामिल है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि वे निरीक्षण करें स्कूलों में जाकर। वे निरीक्षण नहीं करते हैं, बस अपनी नौकरी पूरी करते रहते हैं। जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि वो इसके लिए क्रियान्वयन के कुछ निर्देश बनाए, कोई प्लानिंग बनाए, उन्होंने प्लानिंग नहीं बनाई। और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि वो ऊपर तक ये बातें पहुंचाएं, लिख कर दें, उन्होंने अपना काम सुनिश्चित नहीं किया। तो ये पूरी तरीके से प्रशासन का उदासीन रवैया है, जिसके कारण इस तरह की जो भवन है इतनी भारी संख्या में जर्जर हालत में है, और इस तरह की जो घटनाएं जो लगातार हमने देखी पिछले दिनों वो सामने आई। तो ये जो प्रशासन का उदासीन रवैया था, लंबे समय से ये था, और हम शायद इंतजार करते रहते हैं, हमारा सिस्टम शायद इंतजार करता रहता है कि कब कोई ऐसा बड़ा हादसा हो जिसके बाद हम जागें और इस तरह की कोई कार्रवाई हम लोग करें। और दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार भी इसमें बड़े स्तर पर है कि आप ये देखिए कि जो लगातार जो बजट हर साल जो पारित किया जाता है, जैसे इस साल ही हमने बताया कि 175 करोड़ का बजट था, जिसको कि 175 स्कूलों के लिए 200 करोड़ का जो बजट दिया गया था। अगर वो लग पाता तो कम से कम 175 स्कूलें तो सही हो पाती। हर साल अगर जो बजट दिया जाता है, हर साल जो चिन्हित किए जाते हैं स्कूल, उन तक अगर मरम्मत पहुंच पाती तो कुछ मरम्मत की स्कूलें तो मिलती। लेकिन इतने बड़ी तादाद में जो स्कूलें हैं वो जर्जर भवन है, इतनी बड़ी तादाद में शौचालयों की स्थिति खराब है, इतनी बड़ी तादाद में वहां पर अलग जो सुविधाएं होती हैं वो नहीं है। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बजट ऊपर से आता है वो नीचे आते आते बहुत कम हो जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इसीलिए शिक्षा विभाग ने अभी ये नई नीति भी बनाई है कि जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट, कि आप निरीक्षण करेंगे, उसके बाद ही जो ठेकेदार है उसको जो बिल है वो पारित होगा। पहले शिक्षा विभाग के कार्मिक ही जो निरीक्षण है वो काम करते थे, जो भी भवन। ठीक है, हमारे सहयोगी 12 से भी जुड़ गए हैं और बूंदी से भी। 12 से ब्रजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बूंदी से सलीम। अब सबसे पहले मैं ब्रजेश आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, अब हाईकोर्ट ने जो जर्जर भवन है वहां पर स्कूलों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, और हादसे हर जिले में कहीं ना कहीं रोज खबरें आती हैं कि ये प्लास्टर गिर गया, ये पिलर गिर गया। लेकिन अब हाईकोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि बिल्कुल जो संचालन है वो बंद कर दिया जाए। 12 में ऐसे कितने स्कूल हैं चिन्हित किए गए हैं जो जर्जर हैं, जहां पर संचालन हो रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट ने 86,000 स्कूलों पे पाबंदी लगाई है। हालांकि उसके पश्चात मैं आपको बता दूं कि जो 12 जिले के स्कूल हैं वो लगभग 1,230 स्कूल 12 में संचालित है, जिसमें से जो राजकीय विद्यालय हैं, इन राजकीय विद्यालयों में से लगभग 100 के लगभग जो विद्यालय है उसके क्लासरूम और विद्यालय कर्णम अवस्था में पाए गए। हालांकि 12 जिला कलेक्टर के द्वारा सभी विद्यालयों का सर्वे कराया गया है, जिसमें से 21 ऐसे विद्यालय है जिनको पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया है। साथ ही जो लगभग 100 के करीब जो विद्यालय है उनमें कुछ क्लासरूम ऐसे हैं जो जर्जर अवस्था में और कभी भी गिर सकते हैं। उन विद्यालयों के जो कमरे हैं उनको पूरी तरह से सील बंद कर दिया गया है, और जो बाकी जो स्कूल है 21 जो पूर्ण रूपेण से क्षतिग्रस्त है उनको पूर्ण रूपेण बंद कर दिया गया है और उनकी पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हालांकि 12 जिला कलेक्टर ने बताया है कि इनके लिए अलग से भवनों के लिए राशि मांगी गई है और जल्द ही इनके निर्माण की स्वीकृति ली जाएगी। बिल्कुल, सलीम भी हमारे साथ जुड़े हैं। सलीम, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और जर्जर भवन जहां भी है, जहां स्कूल संचालन हो रहे हैं, वहां पर साफ कह दिया है कि यहां पर कोई संचालन नहीं होगा। बूंदी में क्या कुछ हालात हैं? ऐसे स्कूल कितने हैं जहां पर अभी भी स्कूल क्लासेस चल रही हैं? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर कही जाएगी। जिस प्रकार से लगातार प्रदेश भर के अंदर जो है स्कूलों की छत गिरने के मामले हों या फिर प्लास्टर गिरने के मामले हों, लगातार सामने आ रहे थे। हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय पर जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है वो चेतेंगे और हाईकोर्ट का जो आदेश जारी होगा, कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि उनके लिए, नौनियाल के बच्चों के लिए जो है मील का पत्थर साबित होगा। बूंदी जिले की बात की जाए तो बूंदी जिले में 300 के आसपास जो है स्कूलें यहाँ पर शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हित की गई है, जिनमें से करीब 25 ऐसे स्कूलें हैं जो पूरी तरह से कह सकते हैं कि जर्जर अवस्थाओं में हैं। उन्हें प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। लगातार एनडीटीवी भी इन खबरों को जो प्रकाशित कर रहा था, शिक्षा महकमा ने इन खबरों को देखने के बाद संज्ञान में लिया। और आज भी जो है जिस प्रकार से हमने दिखाया था सुबह के नेनवा इलाके के अंदर जो है स्कूल गिर गई, कल भी हमने दिखाया था कि बूंदी शहर के एक इलाके के अंदर जो है स्कूल गिरी और स्कूल की छतें गिरी। तो कहने के लगातार जो है एनडीटीवी इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा था। हाईकोर्ट ने भी जो है खबरों को
संज्ञान में लेते हुए जो है बड़ा आदेश जारी किया है। निश्चित रूप से बूंदी जिले सहित पूरे प्रदेश भर की तमाम जो स्कूलें हैं आने वाले समय पर जो है उनका जो लाभ जो होगा वो मिलेगा। जी, पवन भी हमारे साथ जुड़े हैं, पवन अटारिया अजमेर से। पवन, हाईकोर्ट ने अब आदेश जारी किया है जर्जर भवनों को लेकर कि यहां पर क्लासेस बिल्कुल नहीं चलेगी, नौनिहाल जो हैं छात्र जो हैं उनकी जान को जोखिम में बिल्कुल नहीं डाला जाएगा। अजमेर की हालात बताइए, कितने जर्जर भवन हैं जहां क्लासेस चल रही हैं लगातार, क्योंकि यहां भी हादसा हो चुका है। जी बिल्कुल देखिए, जो माननीय न्यायालय है उनका जो आदेश है वो निश्चित तौर पर एक मील का पत्थर उन नौनिहाल और उन स्टूडेंट के लिए होगा जो कि जर्जर स्कूलों में रिस्क लेकर पढ़ रहे थे और उनके पास कोई दूसरे संसाधन नहीं थे। मगर अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु द्वारा 2 महीने पहले ही अलग अलग जो जिले की स्कूलें हैं उनका सर्वे किया जा रहा था, और जिस स्कूल में जर्जर अवस्था है या टूट फूट है या किसी प्रकार की बिल्डिंग डैमेज है तो उस स्कूल को सर्वे करके वहां पर से बच्चों को दूसरी स्कूल जो कि जिस स्कूल की इमारत मजबूत है वहां पर शिफ्ट कर देने के आदेश यहां पर दे दिए गए थे। तो अजमेर में फिलहाल ऐसी कोई घटना यहां पर सामने नहीं आई है। बारिश से पहले ही और बारिश के बाद से ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर था। जहां पर भी लग रहा था कि बारिश का पानी टपक रहा है वहां से तुरंत बच्चों को मजबूत जो इसका स्ट्रक्चर स्कूल का मजबूत है वहां पर शिफ्ट कर दिया गया था। आज भी हमने सावित्री स्कूल जो प्राइमरी सेक्शन है वहां की हालत दिखाए थे जहां पर जर्जर अवस्था थी। वहां पर से बच्चों को जो कि प्राइमरी सेक्शन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5-7 साल के, उनको दूसरी स्कूल में शिफ्ट कर दिया था। तो ऐसे में कई ऐसे स्कूल है जहां पर जर्जर तो है मगर उन्होंने हादसे की अंदेशा हादसा ना हो इसको ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों को और स्टाफ को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, और उन स्कूलों में प्रशासन के दूसरे काम कराए जा रहे हैं, जैसे कि किसी परीक्षा के जो बचे हुए प्रश्न पेपर हैं उनके बॉक्स हैं उनको वहां रख दिया गया है, कोई पुराना फर्नीचर है उनको वहां पर रख दिया गया है। कुल मिलाकर इंसानी और छोटे बच्चों की आवाजाही उन स्कूलों में बिल्कुल बंद कर दी है, और निश्चित तौर पर इस तरीके की जो कार्रवाई है अजमेर जिला कलेक्टर की वो काफी तारीफ योग्य है, क्योंकि जिस तरीके से दूसरी जगहों पर हादसे हो रहे थे अजमेर में एक भी हादसा ऐसा सामने नहीं आया। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। रियाज हमारे सहयोगी झालावाड़ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रियाज, जरा ये आप भी बताइए कि झालावाड़ में हादसा होता है उसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा एक्शन लिया गया कि जो जर्जर भवन है वहां पर बिल्कुल स्कूल ना चलें, या अभी भी यहां पर स्कूल चल रहे हैं? देखिए, झालावाड़ जिले में क्योंकि ये हादसा हुआ था तो सबसे पहले झालावाड़ जिले से ही कार्रवाई शुरू हुई और सबसे पहले यहीं पर सर्वे करवाया गया, और उस सर्वे में 448 स्कूल ऐसे निकल कर आए जिन्हें मेजर रिपेयर की जरूरत थी, और उनमें सबसे पहले बच्चों को बैठाना बंद कर दिया गया। उसके अलावा 3,500 से ज्यादा कमरे ऐसे चिन्हित किए गए जिनमें बच्चों को बैठाना खतरे से खाली नहीं था, तो वहां पर भी बंद किए गए। झालावाड़ में लगातार काफी दिनों तक स्कूल की छुट्टियां इन हादसों के चलते कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है और उस दौर में भी बरसात बहुत ज्यादा हो रही थी। अभी के हालातों की अगर हम बात करें तो अभी लगातार यही हालात बने हुए हैं। जो ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए थे उन सभी को या तो फिलहाल या उनके बच्चों को कहीं और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर कहीं बिठाया गया है, और अन्य जगह पर उनका शिक्षण कार्य का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि पूरे जिले में जो 448 स्कूल कंडम घोषित किए गए थे उनके सभी के बदले वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, लेकिन प्रशासन के तौर पर लगातार धीरे धीरे इन व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और ऐसे जितनी भी इमारतें चिन्हित हुई थी उनमें फिलहाल शिक्षण कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो ये साफ है, ये लापरवाही है कि शिक्षा विभाग जो है वो जागा नहीं। झालावाड़ हादसे के बाद 7 बच्चों की जान चली गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग आज तक नहीं जागा था, और हाईकोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया। हाईकोर्ट मजबूर हो गया, उन्होंने स्वतः संज्ञान लिया और फैसला सुनाया कि यहां बिल्कुल भी अब क्लासेस नहीं चलेंगी, बच्चों की जान को जोखिम में नहीं डाला जाएगा। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। अजमेर से भी हमारे साथ पवन अटारिया बने हुए हैं। पवन, मैं आऊंगा आपके पास। टोंक से रवीश टेलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवीश, आप जरा टोंक का हाल बताइए, क्या यहां पर भी आज तक, अगर बात की जाए आज तक यहां पर जो जर्जर भवन है वहां पर क्लासेस चल रही थी? जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि जो जर्जर भवन है जहां छतें टपक रही है या जहां फर्श के अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं, जहां पानी भरा हुआ है, उन स्कूलों में आज भी हम जब कवरेज के गए थे, चाहे बात बग्गी खाना महात्मा गांधी स्कूल की हो जो कि
रियासतकालीन स्कूल है, यानी कि रियासतकालीन भवन है, वहां संचालित था। चाहे चंदलाई की बात हो, वहां भी ये हालत था, तारण की बात हो, वहां भी यही तस्वीर नजर आई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो हालात थे, क्योंकि टोंक में जो है झालावाड़ के बाद में एक बड़ा हादसा टला मंगलवार को, जब एक छत जो है पूरी तरह गिर गई। और वो जब छत गिरी तो उसके बाद प्रशासन और शिक्षा विभाग भले ही जो है एक्शन में आया, कुल मिलाकर ये आदेश भी जो है मौखिक रूप से दिया गया है स्कूलों के अंदर कि जहां भी बरसात का दौर हो वहां स्कूली बच्चों की छुट्टी कर दी जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज टोंक कलेक्टर ने जो है छुट्टी भी की है अलर्ट को देखते हुए। लेकिन महत्वपूर्ण ये होता है कि सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं वो कुछ इस कदर नजर आते हैं कि वहां जो है बच्चे हैं, अध्यापक है, लेकिन जो भवन है उनकी बड़ी दयनीय स्थिति है। और यही कारण है कि लगातार जो है रास्ता सहित टोंक में भी जो है ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है कि किसी का प्लास्टर गिरता है। और टोंक की ककोड़ स्कूल में तो एक ऐसा हादसा टला है, काश अगर वो कमरा खुला होता तो झालावाड़ घटना की पुनरावृत्ति भी हो जाती। तो उस सूरत में हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, हाईकोर्ट का जो आदेश है, जो स्वयं प्रसंज्ञान लिया है, वाकई जो है क्या शिक्षण व्यवस्था को सुधार पाएगा, क्या सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधार पाएगा, कितना बड़ा कदम होगा, देखने वाली बात ये होगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी। पवन, मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि अगर बात, क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी अगर सोमवार से सरकार को यहां पर क्लासेस नहीं चलानी है, तो सरकार के पास ऑप्शन क्या है? जरा अजमेर का हाल बताइए, अगर वहां पर कितने ऐसे जर्जर भवन चिन्हित किए गए हैं और बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है वहां पर अजमेर में कि वहां क्लासेस कहीं और चल सके? वैकल्पिक प्रावधान क्या कोशिश की जा रही थी इससे पहले से प्रशासन की तरफ से? जी 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 बिल्कुल। देखिए, अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे पूर्व में ही, मानसून से पहले ही, जिस किसी भी सरकारी भवन स्कूल में बिल्डिंग जर्जर है, चूना निकल रहा है, प्लास्टर खराब हो रहा है, पानी टपक रहा है, तो ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित करें और वहां पर जो शिक्षण कार्य है उसको रोका जाए और वहां के जो स्टूडेंट हैं उनको जो दूसरी स्कूल है, जो बिल्डिंग नहीं बनी है, उसमें शिफ्ट किया जाए। और ऐसी अजमेर में कई ऐसे स्कूल है जिस पर जो शिक्षा विभाग है उन्होंने पढ़ने योग्य उसे नहीं माना, जो डैमेज है वो काफी ज्यादा है और आवाजाही है जो उस पर नहीं माना कि इस स्कूल में इस तरीके की आवाजाही और शिक्षण कार्य नहीं हो सकते। ऐसे कई स्कूल हैं जिन पर ताला लगा दिया गया है, चाली बल्ली लगाकर, बैरिकेटिंग लगाकर वहां पर जो रास्ता है वो भी अवरुद्ध कर दिया गया है। ठीक है, यानी अब जो संचालन है वो बंद करना पड़ेगा, हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस अपडेट के लिए, ये जानकारी देने के लिए। तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए अब ये कहा है कि आगे से जो जर्जर भवन है वहां क्लासेस नहीं चलने वाली है। एनडीटीवी की खबर पर मोहर लगी है।